ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। ऊर्जा का संरक्षण जरूरी है और लोगों को इसके लिए प्रयास करने होंगे। अपने घरों में ही बिजली की बचत के लिए प्रयास करने होंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आज ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद झंडा दिखाकर कई वाहनों को रवाना किया, जो शहर गांव में ऊर्जा बचाव के लिए हर जागरूकता करेंगे। वहीं मंत्री ने प्रीपेड मीटर को लेकर ही हो रहे समस्या पर कहा, 3 लाख से अधिक का प्रीपेड मीटर लग चुका है, कुछ समस्या है, अधिकारी उसे देख रहे हैं। यादव जी रवाना करेंगे। ब्रेडा की ओर से, ब्रेडा ऊर्जा विभाग की ओर से नाटक रखने वाले हैं, तो आइए हम देखें क्या संदेश देता है ये नाटक। कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है तथा ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण जागरूकता रथ द्वारा पटना के विभिन्न स्थानों पर, जबकि बीजेपी को नई नेता कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है, सब कुछ हम दे रहे हैं। कोई नहीं कह रहे हैं, ये मांग बहुत पहले से हम लोगों की है। और नीति आयोग ने जब कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़े राज्य को तो मिलना ही चाहिए विशेष दर्जा। पिछड़े राज्य को ही तो विशेष दर्जा की मांग होती रही है। जब हम समृद्ध राज्य हो जाएंगे तो काहे के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे आएंगे यहाँ, और तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, राज्य भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। 9 पेज की रिपोर्ट में सर आपने क्या कुछ मांग की है सर? 9 पेज की जो आपने रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ आपकी उसका घाटा कितना है? घाटे में कोई चीज़ बहुत दिन नहीं चल सकता। नो लॉस पर बिहार में कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बिजली की कंपनी को चलाने का काम प्रयास करें। सर प्रीपेड चलिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, अभी हमने जो कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आज का दिन ऊर्जा के बचत, आवश्यकता अनुरूप ऊर्जा का प्रयोग हो और दुरुपयोग रोका जाए। जैसे हम सो जाते हैं, लैट्रिन का बल्ब जलता रहता है, स्लीपिंग रूम का जलता रहता है, खाना बना के 9-10 बजे खा लेते हैं, लेकिन खाने के रूम में बिजली भर रात जलती रहती है। ये सब जो दुरुपयोग है, छोटी छोटी बातें, एलईडी बल्ब का प्रयोग करना, तो ये आवश्यक चीज़ है कि हम कंजर्व करें, नहीं तो आगे आने वाले वक्त में बड़ी भारी खतरा होने वाला है कि ऊर्जा की खपत मेकअप नहीं हो पाएगी। कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में बाकी राज्यों की तुलना में बड़ी हुई। उसके लिए तो रेगुलेटरी कमीशन हमारे खर्चे को पूरा आकलन करके उसके जो मापदंड है, उसके जो पैरामीटर, उसके आधार पर वो रेट तय करती है। सरकार उसके लिए कंज्यूमर्स को सहायता के लिए सब्सिडी देती ही है। बिहार में तो हज़ारों करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में जाता है, वो तरफ से, लेकिन रेट तय करना रेगुलेटरी कमीशन का है, अकॉर्डिंग टू दी लॉ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रोविजन। नॉन कमर्शियल बिजली में देखा गया था कई स्टेट में 200 यूनिट तक सरकार बिजली फ्री देती है, बिहार में इस तरह का बहुत सारे अनडेवलप है, इसलिए ना हम समुद्री इलाका है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी थी। अब हम आगे बढ़े हैं। बिजली क्या चीज़ थी 5 में 750 मेगावाट, उसी में भारत सरकार का रेल भी खपत करता था, नेपाल को भी देते थे। आज हम कहाँ चले गए हैं? लगभग 7,500 मेगावाट। कंपैरेटिवली आप सर सही नहीं मान रहे? लेकिन समृद्ध राज्य तो है नहीं। बाकी के स्टेट जो मायने है वो माने यही है कि समृद्धि लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। थैंक यू सर। एक तो कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल, एक एटॉमिक एनर्जी, भी कन्वेंशनल नहीं आता। जिस ढंग से भी ऊर्जा का उत्पादन हो, खपत पर नियंत्रण करना आवश्यक है। खपत पर नियंत्रण का मतलब कि दुरुपयोग दोनों का सदुपयोग पर
कंसंट्रेट करें। यही मुख्य आज की दुनिया की चाहत भी है। आने वाले वक्त की चुनौतियों को सामना करने के लिए सक्षमता और अलर्टनेस की जो एक अभी बातें बताई जाएगी आपको या उसका जो प्रचार प्रसार होगा उसका मुख्य लक्ष्य वही है कि कंजर्वेशन कैसे किया जाए, दुरुपयोग रोका। तो दुरुपयोग को रुकाना नहीं सकता, सदुपयोग के लिए यही इस पक्ष का मकसद है। आइए हम सब मिलकर इस अवसर पर प्रतिज्ञा करें कि उपयुक्त मात्रा में आवश्यकता अनुरूप ऊर्जा का प्रयोग हम करेंगे, दुरुपयोग उसका नहीं करेंगे। किए जा रहे हैं और प्रीपेड मीटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि लोगों को कैसे यूनिट लिया जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। 3 लाख से अधिक करीब प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। कुछ ही लोग वही जो दुरुपयोग करते हैं उनको ज़्यादा कठिनाई है। फ्रांस की कंपनी ये दुनिया की टेक्नोलॉजी में शुरुआती दौर में आप गौर करेंगे तो मोबाइल पर भी बहुत सारी आपत्तियाँ हुआ करती हैं, लेकिन कालांतर में वो काफ़ी प्रयोग होने लगा। प्रारंभिक दौर में कुछ कठिनाई है, उसके लिए हमारे ऑफिसर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, वो कठिनाई दूर की जाएगी। लेकिन प्रीपेड मीटर जो है ये तो अच्छी टेक्नोलॉजी है। जितना हम जला मोबाइल में कहाँ कोई शिकायत आ रही है कि वही सिस्टम वो हम वहाँ भी है। लेकिन स्पष्ट रूप से जिक्र किया एक नंबर 1 के साथ समृद्ध राज्यों के कंपेरेटिवली आप हमारा आकलन मत करिए। हमारा भूगोल अलग है, फ्लड इफेक्टेड एरिया हमारे यहाँ है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, भूगोल हमारा छोटा है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, प्रारंभिक दौर से ही ये अविकसित राज्य रहा है। 5 के पहले अगर आप देखिएगा तो बजट का पैसे कितने खर्च होते थे। इधर 10-15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में बजट हमारा बढ़ा है। ईयर वाइज मैंने फिगर उसमें दिया है कि नेशनल से भी ज़्यादा हम लोगों का रहा है प्रगति। यही कंपेरेटिव बता करके साहब कि आप कंपेरेटिव चार्ट बनाइए तो हमारी स्थिति को विशेष तौर से देखिए। नीति आयोग के सदस्य लोग आए थे, वहाँ भी मैंने ये सवाल उठाया कि अब आप हरियाणा पंजाब से कृषि के मामले में हमारी तुलना कीजिएगा, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्रा से ही हमारी तुलना कीजिएगा। वहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर बना क्यों? संविधान वेताओं ने फेडरल स्ट्रक्चर क्यों बनाया? 1 नेशन 1 स्टेट होता तो अलग अलग भूगोल है, अलग अलग आबादी है, अलग अलग कल्चर है, स्ट्रक्चर बना। यही जिक्र मैंने किया। अलायंस पार्टनर जो है आपको